हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन की मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर देख लें। और आज हम इस वीडियो में सेकंड क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अगर आपने स्टूडेंट्स मेरी फर्स्ट चैप्टर की रियल नंबर्स की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, अगर वो आपने देखी है तो उसमें मैंने ये फॉर्मूला जो है एक्सप्लेन करके दिखाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चल जाए कि ये फॉर्मूला कैसे एक्सप्लेन किया गया है, ताकि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91। इन दोनों नंबर्स का हमको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। इन दोनों का हमें एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूले में हमको वेरीफाई करना है। तो पहले हम एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 26 का यहाँ पर करेंगे तो देखिए ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब देखिए 13 प्राइम नंबर हो गया, तो ये 13 1 ज़ा 13। ठीक है, अब देखिए इधर 91 को ले लेते हैं, ये 91। तो इसे देखिए लास्ट में इसके ऑड नंबर है, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसे 3 से देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, फिर 1 रह जाएगा तो 3 से भी नहीं होगा। ये होगा 7 से, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो 2 बचेगा हमारे पास, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 2 को 1 के साथ लगाएंगे तो 21, तो 7 3 ज़ा 21। ठीक है, अब ये भी प्राइम नंबर हो गया, तो 13 1 ज़ा 13। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अभी हम इसको हम लिखते हैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन को। 26 का आया है 2 इंटू 13, 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने 7 इंटू 13। ठीक है, अब हमको एच सी एफ फाइंड करना है पहले। एच सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, एच सी एफ में हम सिर्फ जो कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों के, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ उनको लेते हैं। देखिए 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है, तो हम इसको एक सर्कल भी लगा सकते हैं। देखिए ये 13 आ गया कॉमन, तो ये हमारा हो गया एच। अब अगर हमको एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम के लिए पहले तो जो कॉमन नंबर होता है हम उसको लिखते हैं, और उसके बाद जो भी बचे हुए नंबर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनको भी हम लिखते हैं। तो 2 और 7, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 2 3 ज़ा 6, सॉरी 13 को करें, 13 2 ज़ा 26, और 26 को हम करेंगे 7 से, 182। देखिए ये हमारा एलसीएम आ गया और ये हमारा एलसीएफ 13 आ गया। ये ठीक है ना, 26 हो गया, 7 6 42, 7 2 14 प्लस 48। ठीक है, अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ ये दो काम तो हमने कर लिए। अब हमको इनका वेरिफिकेशन करना है, तो हमको वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है वेरीफाई करने के लिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो फॉर्मूला लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू product of two numbers.
2 नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम है हमारा है 182, एचसीएफ आया है 13। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर्स क्या हैं हमारे 26 और 91, 26 इंटू 91। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा। मल्टीप्लाई करते हैं हम 182 को 13 से, ठीक है। 3 2 6, 3 8 24, 2 आएगा, 3 1 3 और 5, 1 2 2, 1 8 तो 6 6। तो ये आया हमारे पास 2 3 6 6। LHS हमारा ये है। अब इसको भी मल्टीप्लाई करके देखें 26 को 91 से, 26 को 91 से करना है। 1 6 6, 1 2 2, 9 6 54, 5 आ गया, 9 2 18, 18 और 5 23, तो 2 3 6 6। देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, तो यहाँ पर हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसको हम इसी तरीके से करेंगे। 510 दे रखा है, 92 दे रखा है। पहले दोनों का LCM निकालेंगे, HCF निकालेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन लिखते हैं, ये है सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो हमारा क्वेश्चन है 510 एंड 92। तो पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमको। फाइव 510 हमने ले लिया, पहले इसको 2 से करते हैं। 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10, ठीक है। अब देखो ये ऑड नंबर लास्ट में है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये 3 से देखें, 3 8 24, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 24, 1 बचेगा, यहाँ लगाएंगे 15, तो 3 5 15। अब देखो, अब ये अभी भी इसको ट्राई करें एक बार। अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो 3 2 6 होता है, 2 बचेगा, 5 के साथ 25, तो 3 के टेबल में 25 तो नहीं आता, तो मतलब 3 से ही डिवाइड नहीं होगा। अब इसको करते हैं 5 से, 5 से हो जाएगा ये 5 1 5, 8 में से 5 माइनस किया 3, तो 3 को इधर लगाया हमने 5 के साथ, तो 35, तो 5 7 35, ठीक है। प्राइम नंबर हो गया, तो ये तो 17 से ही डिवाइड होगा, 17 1 17। उसके बाद 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पीछे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 2 से करते हैं। 2 4 8, 1 बचा, तो 2 6 12। अभी फिर इवन नंबर है, 2 से करेंगे। 2 2 4, 2 3 6। अब देखो ये प्राइम नंबर है, ये किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 23 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अभी हम इसके फैक्टर्स को यहाँ पर लिखते हैं। तो 510 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 3 5 इंटू 17, और 92 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। तो पहले हम HCF फाइंड करेंगे। HCF में देखो कॉमन फैक्टर्स को देखते हैं पहले हम। दोनों में 2 कॉमन आया है और कुछ कॉमन है, 3 इधर है, इधर नहीं है, 5 यहाँ यहाँ नहीं है, 17 यहाँ और कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा HCF तो सिंपली 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद LCM के लिए पहले जो कॉमन आया है वो लिखेंगे, और उसके बाद ये बाकी सभी फैक्टर्स जो सबको लिख देंगे हम। तो 3 5, ये 17, 2 और ये 23। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन सब नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास आया है
23,460। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हमको वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है फॉर्मूला? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम हमारा आया है 23,460, एचसीएफ आया है 2, नंबर्स दोनों क्या है हमारे 500, क्या नंबर्स थे? 510 और 92। तो मल्टीप्लाई कर दें, 2 से इसको करेंगे 200, 2 6 12, 2 4 8 और 1 9 2 3 6 एंड 2 2 4। ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो, जब इसे मल्टीप्लाई करके देखा हमने तो हमारे पास आ गया 46,922। जो लेफ्ट हैंड है इक्वल टू राइट हैंड, तो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हमने वेरीफाई कर दिया। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो वेरीफाइड। देखिए सेकंड पार्ट हो गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसे सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे। 336 है एंड 54 है, तो लिख लेते हैं इसको हम। थ्री 336 एंड 54। तो अब इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। 336 का करेंगे 2 से, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16। अब 2 से करेंगे 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से करेंगे 2 4 8 एंड 2 2 4। अब फिर 2 से करेंगे 2 2 4, 2 1 2। अब देखो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 7 21 और आगे 7 1 7। ठीक है, अब 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं यहाँ पर हम। 2 2 4 एंड 2 7 14, 3 9 27 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है, आई बात समझ में? अभी हम इसको HCF और LCM फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे? हम इसके प्राइम फैक्टर्स को यहाँ पर लिखते हैं। हमारे पास नंबर था 336, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास आए हैं। देखिए 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है। तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद है 3 और 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम 54 के प्राइम फैक्टर्स को भी यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 3 3 एंड 3। अब हम पहले HCF निकालेंगे। तो देखिए HCF के लिए हमें कॉमन नंबर्स को सर्कल कर लेना है। जो कॉमन फैक्टर्स हैं 2 2 सर ये कॉमन है, इधर ये 3 और ये 3 कॉमन है, तो ऐसे। ठीक है, अब ये हमारा 2 आएगा HCF में जो कॉमन है, और दोनों में जो कॉमन है वो 3 आएगा, तो HCF हमारा हो गया 6। उसके बाद हमको निकालना है LCM। तो LCM में पहले तो जो कॉमन नंबर्स हैं उनको लेते हैं, उसके बाद जितने भी बचे हुए नंबर्स हैं वो सब लेंगे। 3 बार 2 है, 2 2 2, फिर 7 आ गया, उसके बाद 2 बार 3। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48 और 48 को करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाता है 3024। ये हमारा LCM आ गया। अब हमको वेरिफिकेशन करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू
नंबर्स। तो एलसीएम हमारा है 3024 इंटू HCF है 6 और हमारे नंबर्स हैं 336 और इंटू 54। तो इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 और 2 14 और 6 3 ज़ा 18 और इधर इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास आएगा 18,144। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो आपको आई होप आपको ये तीनों पार्ट्स इजीली समझ में आ गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करवा दूँगी।